हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावन निस्फील्ड। तो सावन निस्फील्ड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल में इंग्लिश वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी इंग्लिश पूछे जा रहे हैं, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे वो वोकैब का टॉपिक हो, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट PQRS अरेंजमेंट या फिर पैसेज हो, उन सभी के लिए मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं ग्रामर पे काम कर रहा हूँ और ग्रामर पे मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को मैं भी कवर कर रहा हूँ। इससे पहले जो भी ग्रामर के जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब, इन सभी का लेक्चर मैंने इस यूट्यूब चैनल में डाल दिया है। अगर जिनको बेसिक में प्रॉब्लम है, बेसिक जिनको नहीं आती है, आप जा करके उन बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है, इससे पहले मैंने 3-4 लेक्चर डाल रखे हैं। आप जा करके पहले उन लेक्चर को देख लें, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे, जो लोग हो सकते हैं नए हों, तो हो सकता है उनको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा परेशानी हो, तो पहले आप उसे देख लें। दूसरी बात, मैं जो यहाँ पे करा रहा हूँ, तो आपके हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वैसे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो, स्टेनोग्राफर हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, GD कांस्टेबल हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, बैंक एग्ज़ाम, PO क्लर्क, या फिर LIC के जो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर और भी जो CDS के एग्ज़ाम हो, UPSC के एग्ज़ाम, जिन जिन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछे जाते हैं, वही मैं ग्रामर का टॉपिक, वही मैं वोकैब, वही मैं क्लोज टेस्ट वगैरह सब चीज़ यहाँ पे कराऊंगा। मतलब ये इंग्लिश यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो कि हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा। दूसरी बात, मैं यहाँ पर आपको कुछ वैसे चीज़ें बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में करते हो और जहाँ पे आप मिस्टेक करते हो। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंड। क्या है एंड? क्या होता है कि एंड के द्वारा जब हम किसी दो शब्द को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे अ बॉय एंड अ गर्ल हैज कम हेयर। ध्यान रखें, जब भी हम एंड के द्वारा दो अलग अलग शब्द को आपस में जोड़ते हैं, बॉय एंड गर्ल, तब ये जो सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है? ये क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है अ बॉय एंड अ गर्ल, तो ये अ बॉय है, कोई एक लड़का, ये अ गर्ल है, कोई एक लड़की। लेकिन दोनों को जब हमने एंड से जोड़ दिया, तो अब ये दोनों क्या हो गए? प्लूरल हो गए। क्या हो गए? प्लूरल हो गए। और ये क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इसीलिए यहाँ पे जो हैज़ कम जो है, जहाँ पर हैज़ जो आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। और क्योंकि ये क्या हो गया, अ बॉय एंड अ गर्ल, ये प्लूरल हो गए, इसीलिए हैज़ का इस्तेमाल गलत होगा, क्योंकि हैज़ क्या है आपका? सिंगुलर है, और हैव क्या है आपका? प्लूरल है। तो इसीलिए यहाँ पे होगा अ बॉय एंड अ गर्ल हैव कम हेयर, हैव कम हेयर। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जब दो शब्दों को आप आपस में जोड़ते हैं, जब भी आप दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे मान के चलो हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप इस तरह से कह सकते हो कि आपने देखा यहाँ पर कि जब ने एंड से दो अलग अलग नाउन को जोड़ा, तो ये क्या हो गया फ्रेंड? प्लूरल हो गए। और जब ये प्लूरल हो गए तो वर्ब भी क्या लिए फ्रेंड? प्लूरल। इसीलिए हैव कम का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। अब चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। तो देखिए, एंड के द्वारा हमने दो नाउन को आपस में जोड़ा, एक सोहन और एक मोहन। तो सोहन क्या है? सिंगुलर, मोहन क्या है? सिंगुलर। लेकिन जब हमने इन दोनों नाउन्स को एंड के द्वारा जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो गया फ्रेंड? प्लूरल। क्या हो गया अब ये? प्लूरल। तो सोहन एंड मोहन इज फ्रेंड्स या फिर आर फ्रेंड्स। अब ध्यान दें आप, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो क्योंकि सब्जेक्ट सोहन एंड मोहन क्या होगा? प्लूरल हो गया, तो इसलिए वर्ब क्या होगा? प्लूरल। इसलिए आर फ्रेंड्स सही होगा, ना कि इज फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। उसी तरह कह सकते हैं
रीता एंड गीता आर गर्ल्स। कहने का मतलब है, मैं आपको यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी एंड के द्वारा आप दो अलग अलग चीज़ों को, शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। और उस केस में क्या होता है, जो वर्ब होता है हमारा वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी में हर जगह ऐसा संभव नहीं है। अंग्रेजी में हर जगह ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो एंड के द्वारा जुड़ी जरूर होती है, लेकिन वो किसी सिंगल आइडिया को ही रिप्रेजेंट करती है, वो किसी एक चीज़ के बारे में ही बात करती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि पावर एंड इन्फ्लुएंस, अगर मैं आपसे बात करूं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, अगर मैं आपसे बात करूं विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा, तो ध्यान दें आप कि यहाँ पर एंड के द्वारा दो अलग अलग चीज़ आपस में जुड़ी है, पावर, इन्फ्लुएंस, ब्रेड, बटर, विस्की, सोडा। बट आपके बात जान के ताजुब होगा कि ये दो चीज़ें एंड के द्वारा जरूर जुड़ी हुई है। ये दो चीज़ें ब्रेड एंड बटर एंड के द्वारा जरूर जुड़ी हुई है। ये दो चीज़ें विस्की एंड सोडा एंड के द्वारा जरूर जुड़ी हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। ये किसी सिंगल चीज़ के बारे में बताती है। जैसे अगर मैं कहूँ पावर एंड इन्फ्लुएंस, तो जाहिर सी बात है कि किसी इंसान के पास जब पावर आती है तो उसका क्या होता है, जो इन्फ्लुएंस, उसका जो प्रभुत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी तरह अगर मैं कहूँ अब ब्रेड एंड बटर, आप खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, तो उसमें आप क्या लेते हो, ब्रेड है, ऊपर क्या लगाते हो आप, बटर। तो ब्रेड एंड बटर को आप एक साथ खाते हो उस समय। उसी तरीके से विस्की एंड सोडा, जब विस्की या सोडा जब लेते हो आप, जब ये दो आपस में एक साथ आ जाते हो तो सोडा डालते हो विस्की में, फिर उसको ले लेते हो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, ध्यान रखें कि इंसान का सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, वो पूरी ज़िंदगी सीखता चला जाता है। जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता है, जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता है, उसके अंदर जो अनुभव है ना, वो भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो जब हमने एज, हालांकि ये एक अलग चीज़ है, एक्सपीरियंस ये एक अलग चीज़ है, जब हमने इन दोनों को एंड से जोड़ दिया तब भी ये किसी सिंगल चीज़ के बारे में बात करता है, ना कि अलग अलग चीज़ को। मतलब एज एंड एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये हुआ ये किसी सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या है सिंगल आइडिया, कि अगर एज बढ़ेगा तो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं ये एंड के द्वारा जरूर जुड़ी हुई है। ये जो चीज़ें हैं ये एंड के द्वारा जरूर जुड़ी हुई है, लेकिन ये एंड के द्वारा जुड़े हुए होने के बावजूद ये किसी सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इन्हें सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल। जैसे पहले होता सोहन एंड मोहन, तो इनके हिसाब से वर्ब क्या आ गया, प्लूरल, सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर एंड के द्वारा दोनों जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन तब भी क्या वो एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये मिलकर के एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम तो इस शब्द में कह सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर है भले ही अलग अलग चीज़ें, ब्रेड एंड बटर भले ही ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये किसी सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कि इनका जो इस्तेमाल वो एक साथ होता है। जैसे आप ब्रेड ले लिए, उस पर क्या लगाया आपने, बटर, और आपने एक साथ खाया, तो वो दोनों चीज़ एक साथ हो गया ना। तो इसीलिए क्या होगा, वो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, और जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इसलिए ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट होगा, ना कि आर अ गुड ब्रेकफास्ट। आपने कहावत सुनी है ना, स्लो एंड स्टडी विंस
द रेस। इसका मतलब ये हुआ कि स्लो एंड स्टडी जो हुआ, इसका मतलब ये कोई आदमी अगर स्लो है लेकिन वो स्टडी है, मतलब निरंतर लगातार अभ्यास कर रहा है, निरंतर है, तो वही क्या होता है, रेस को जीतता है। तो इसका मतलब यहाँ पर विन्स हुआ। विन जो होता है, ध्यान रखें, विन ये आपका वर्ब वन है, और जितने सारे वर्ब वन होते हैं उसे प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं। विन में हमने जोड़ दिया बाहर से एस, तो ये हो गया विन्स, और अब ये हो गया सिंगुलर। तो वर्ब वन जो होते हैं प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पर विन नहीं आएगा। अगर विन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, वर्ब प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, सिंगुलर कंसिडर किए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, वर्ब वन में एस या एस ऐड करना पड़ता था। यहाँ पर विन में हम क्या ऐड कर दिया, एस, तो क्या हो गया, विन्स हो गया। इसीलिए यहाँ पर स्टडी एंड स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। कहने मतलब कोई इंसान जो स्लो है और वो स्टडी मतलब निरंतर वो अभ्यास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वैसे ही से इंसान जो है रेस को जीतते। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज या आर द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी। अब ध्यान दें आप कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, जाहिर सी बात है कि जिस इंसान में सच्चाई होगा, जो सच्चा इंसान होगा, उसके अंदर ईमानदारी भी होगी, उसके अंदर ईमानदारी भी होगी। इसका मतलब ये दोनों चीज़, ट्रूथ हालांकि अलग चीज़ है, ऑनेस्टी अलग चीज़ है, लेकिन जब दोनों एंड से आपस में जुड़ जाए तो इसका मतलब ये किसी सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर कोई इंसान जिसके अंदर जो सच्चा इंसान है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ईमानदारी भी होगा। तो क्या जाएगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो ये क्या हो गया, मिल करके ये भले ही एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गए हैं। और जब सिंगुलर होंगे तो सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए फ्रेंड, सिंगुलर, इसीलिए इज का इस्तेमाल होगा, ना कि आर का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपने देखा कि जब जरूरी नहीं है कि जब एंड के द्वारा दो चीज़ें आपस में जुड़ रही है तो वो हमेशा प्लूरल ही हो। जैसे सोहन एंड मोहन आर, गीता एंड रिया आर, मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको, बॉयज एंड गर्ल्स आर। जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल ही हो, अगर वो दोनों मिल करके अगर एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो सिंगुलर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। आप कहेंगे कि ब्रेड एंड बटर वाला जहाँ तक बात है, तो अगर आप दुकान जाएंगे तो दुकान में आपको ब्रेड भी मिल जाएगा, बटर मिल जाएगा। तो ब्रेड आप वहाँ से अलग से खरीद सकते हो, बटर वहाँ से आप अलग से खरीद कर सकते हो। अगर कोई दुकानदार कहता है कि ब्रेड एंड बटर यहाँ पे बेचे जाते हैं, तो उसका जो इंग्लिश होगा तो ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हेयर या फिर आर सोल्ड हेयर, तो वहाँ पे आप आर सोल्ड हेयर करना। क्यों, इसलिए क्योंकि आर इसलिए लगेगा क्योंकि वहाँ ब्रेड एंड बटर किसी सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ब्रेड को अलग बेच देगा और बटर को वो अलग बेच देगा। तो इस केस में वो सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अगर चाहे तो ब्रेड को अलग बेच सकता है और बटर को अलग बेच सकता है। लेकिन अगर जब खाने की अगर बात करो, आप शाम को खा रहे हो फिर सुबह खा रहे हो, तो ज़रा सोचो कि जब ब्रेड को अगर आप ले करके ब्रेड लिए हैं तो उसके ऊपर आप बटर लगाओगे और आप उसको एक साथ खाओगे, तो उस केस में क्या हुआ, ये सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक साथ आप लेकर उसको खा रहे हो, तो इसीलिए उस केस में ये सिंगुलर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको देखना है कि आखिर किस सेंस में पूछ रहा है। बट आप टेंशन ना ले, ज़्यादातर केस में हमारे जो एग्जाम में जो एरर आते हैं वो इसी पे आते हैं कि ये सब जहाँ रहे तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब इनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एंड से जुड़े होने के बावजूद भी किसी सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आपका एग एंड बेकन हो गया, मतलब एक साथ ही खाए जाते हैं। उसे आपका एज एंड एक्सपीरियंस है, मैंने बताया कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसका अनुभव क्या होता है, बढ़ता चला था, मतलब एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा ही। सम एंड सब्सटेंस हो गया, मतलब उसका जो सारा जो है। पावर एंड इन्फ्लुएंस, मैंने बताया कि जिस इंसान का पावर ज़्यादा होगा उसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा, ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट करे अपनी बात से। राइस एंड करी, आप जो खाना खाते हो तो पहले आप चावल लिए, फिर उसमें आप करी डाला, तो आपने क्या किया, उसको एक साथ खाया।
तो इसी तरीके से चीज़ है सभी, आप देख लो, इसको लिख लो, फिर उसको पढ़ लो आप। इनसे हमारे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको सबूत के साथ क्वेश्चन चलिए सॉल्व करने हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। पहले इसे आप लिख लीजिए और लिखने के बाद चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो CGL, ये टियर 1 का सवाल है। ये आपका आया हुआ 2015 में। 2015 में क्वेश्चन था द सम एंड सब्सटेंस, द सम एंड सब्सटेंस, the sum and substance of this poem, of this poem is as follows, is as follows। आपको बताना है यहाँ पर किसमें एरर है। तो देखिए ये CGL टियर 1 में आया हुआ सवाल है। इसमें को बताना है कहाँ पे एरर है। तो आप देखो, मैंने बताया कि जब भी ये सब इसे कोई रहे तो सम एंड सब्सटेंस, जैसे क्या ये सब क्या करते हैं, एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए इन्हें सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। और जब इन्हें सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं तो वर्ब इनके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब क्या है, सिंगुलर इजी है, इसीलिए इस क्वेश्चन में है नो एरर। ध्यान दीजिएगा कि जब भी सवाल देता है कॉम्पिटिटिव में नो एरर का, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज कराते हैं। उनको लगता है नहीं, कोई ना कोई तो एरर होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 90-95 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई ना कोई एरर होते हैं। 5 से 10 ही ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कोई एरर नहीं होते हैं। तो वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट के माइंड में। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी इस तरह से आ जाए तो क्योंकि द सम एंड सब्सटेंस पूछा गया है, ठीक है, तो सम एंड सब्सटेंस के बाद जहाँ पे भी आएगी तो आप ध्यान रखें वो क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे आप दा कर लें, द सम एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये CGL टियर 1 का क्वेश्चन था 2015 में। इसमें है नो एरर, क्योंकि वर्ब क्या है, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी है सिंगुलर, तो नो एरर है। अब मैं आपको एक और सवाल को करके दिखाता हूँ जो कि SSC के स्टेनोग्राफर में पूछा गया सवाल है। और वो सवाल आपका पूछा गया है, ध्यान रखिए कि स्टेनोग्राफर का सवाल है, स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है ये। और ये जो सवाल जो आया हुआ है आपका, ये है 2010 का क्वेश्चन जो है वो है एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड experience, age and experience bring या brings wisdom to man। आपको बताना है कि यहाँ पर किस में एरर है, मतलब आपको बताना है यहाँ पे कि इसमें क्या आएगा, ब्रिंग आएगा या फिर ब्रिंग्स आएगा। तो मैंने कहा क्योंकि एज एंड एक्सपीरियंस, जब किसी इंसान का उम्र बढ़ता है तो उसका अनुभव भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ये किसी क्या करेगा, एक सिंगल मतलब ये किसी सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस केस में ये क्या है, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अब ध्यान दें, जितने सारे वर्बों होते हैं ये आप क्या होते हैं, प्लूरल। क्या होते हैं, प्लूरल। तो अगर ब्रिंग अगर आ जाएगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो इसका मतलब ब्रिंग नहीं होगा, क्या होगा फ्रेंड, ब्रिंग्स। क्यों, क्योंकि ब्रिंग वर्ब 1 है, उसमें हमने एस ऐड कर दिया। तो वर्ब 1 में जब हम एस ऐड करते हैं तो वो क्या होता है फ्रेंड, सिंगुलर। तो ब्रिंग्स सिंगुलर हो गया, इसलिए ब्रिंग्स का इस्तेमाल होगा, ना कि ब्रिंग का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बात समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आ नंबर ऑफ, यह नंबर, आ नंबर ऑफ या आ लार्ज नंबर ऑफ, या फिर ग्रेट नंबर भी कह सकते हैं हम, तो बहुत तरह कह सकते हैं, बट आप इतना ही समझ लो। आ नंबर ऑफ या आ लार्ज नंबर ऑफ, फिर प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। मतलब कि
अ नंबर ऑफ के बाद या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा और जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल। मतलब अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ या फिर ग्रेट नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। दूसरी बात, द नंबर ऑफ अगर रहे द नंबर ऑफ, फिर उसके बाद भी क्या आएगा प्लूरल नाउन। मतलब नाउन क्या होगा हमेशा प्लूरल, सिंगुलर नहीं होगा। लेकिन जो वर्ब आएगा ना वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो अ नंबर ऑफ के केस में नॉन प्लूरल, द नंबर ऑफ के केस में नॉन प्लूरल। लेकिन अ नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ के केस में वर्ब प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के केस में वर्ब सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है? तो पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कहाँ पे हम अ नंबर ऑफ लगाएंगे और कहाँ पे हम द नंबर ऑफ लगाएंगे। ध्यान रखें कि जब भी हमें बात करनी हो नाउन की जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, जब भी हमें बात करनी हो नाउन की जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, तो उस केस में हम आ नंबर ऑफ इस्तेमाल करेंगे। मतलब आ नंबर ऑफ जो है वो बेसिकली नाउन की बात करता है और वैसे नाउन की जो बहुत बहुत बड़ी संख्या में है। आ नंबर हो या फिर आ लार्ज नंबर हो। जैसे आप किसी लाइब्रेरी में घुसोगे तो वहाँ पर जो किताब होंगे, जो बुक्स होंगे वो एक नहीं होंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा किताब होंगे। तो बुक क्या है फ्रेंड्स? नाउन। और नाउन वहाँ पे जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ी संख्या में। उसी तरीके से मान के चलो कि आपके यहाँ कोई बड़ा नेता आ जाता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर आ जाता है, कोई सेंट्रल मिनिस्टर आ जाता है, तो आपके यहाँ आपके मोहल्ले तरफ, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि लोगों का गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो लोग क्या है? नाउन, पीपल नाउन है। और कैसे है वहाँ पर? तो एक बहुत बहुत बड़ी संख्या में जन सैलाब आ जाता है, कहते हैं लोगों का जन सैलाब आ जाता है। तो ध्यान रखें कि कहीं पर भी जब भी बात हो नाउन की, किसकी बात हो? नाउन की, साथ साथ वैसे नाउन की जो एक बहुत बड़ी संख्या में हो, तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, इन सभी का। ठीक है। अब आप बताओ कि जब भी हम बात करेंगे किसी नाउन की और जो कि बहुत बड़ी संख्या में होगा, तो जब बहुत बड़ी संख्या में होगा तो नाउन सिंगुलर की प्लूरल? तो प्लूरल। तो इसीलिए आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है? प्लूरल। अब आप देखो कि जब कहीं पर कोई सेंट्रल मिनिस्टर पहुंचा है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का गैदरिंग, तो बहुत सारे लोग अगर आ गए हैं तो आ नंबर ऑफ पीपल, तो ये एक लोग की बात कर रहा है या फिर एक से ज़्यादा लोग की बात कर रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा लोगों की बात कर रहा है। और जब ये बहुत ज़्यादा लोगों की बात कर रहा है तो आ नंबर ऑफ पीपल क्या हो गया फ्रेंड? प्लूरल। तो जब बारी आएगा वर्ब का, तो जब हमारा यही प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या होगा फ्रेंड? प्लूरल। तो इसीलिए इसके साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। फिर से समझें, जब आप बात करते हैं द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ की, आप लाइब्रेरी घुसे, वहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, तो किताब क्या फ्रेंड? नाउन। तो आ नंबर ऑफ का इस्तेमाल किसके लिए? किताब, नाउन के लिए, मतलब बुक के लिए हो सकता है। कैसा बुक? जो एक बहुत बड़ी संख्या में हो। तो किसी लाइब्रेरी में बुक एक नहीं होते हैं, कई सारे होते हैं। तब हम वहाँ क्या कहेंगे? आ नंबर ऑफ बुक या आ नंबर ऑफ बुक्स। किताब वहाँ एक है, एक से ज़्यादा है, तो कई सारी किताबें हैं, तो किताबें वहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड? प्लूरल नाउन हो गया। इसलिए कहेंगे आ नंबर ऑफ बुक्स या आ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। पहली बात। दूसरी बात कि प्लूरल वर्ब की अगर मैं बात करूं तो किताबों की जब बात करें तो आ नंबर ऑफ बुक्स से कहने का आपका क्या मतलब है? कोई एक किताब के बारे में बात किया जा रहा है या फिर एक से ज़्यादा किताब के बारे में बात किया जा रहा है? तो जब भी बात किया जा रहा है तो बहुत सारी किताबों का जो कि एक से ज़्यादा है। और जब वो एक से ज़्यादा है तो हमेशा अपने साथ, क्योंकि वो प्लूरल हो चुका है, जब एक से ज़्यादा क्या हो गया? वो प्लूरल हो चुका है, इसीलिए अपने साथ जब भी लेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, ना कि सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आ नंबर ऑफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है द नंबर ऑफ। देखिए द नंबर ऑफ कभी भी नाउन की बात नहीं करता है। द नंबर ऑफ जब भी बात करेगा तो वो संख्या की बात करेगा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको दूं कि किसी क्लास में मान लो कि 100 स्टूडेंट है, किसी दिन बारिश हो गई तो 50 स्टूडेंट आए, तो हम कहेंगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज क्या फ्रेंड? 50। अब आप बताओ कि द नंबर ऑफ यहां पर किसकी बात कर रहा है? तो संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संख्या की, जो कि कितना है? 50। और कोई भी संख्या क्या होता है फ्रेंड? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर।
उसी तरीके से द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज, कितना होता है क्रिकेट खेलने में? शायद 11 प्लेयर होते हैं ना एक साइड में, मुझे मालूम नहीं है, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, बट शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी एक साइड में 11 प्लेयर होते हैं। तो अब देखें कि जब हमने द नंबर ऑफ लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ये संख्या की, कि क्रिकेट प्लेयर की संख्या जो होती है एक साइड में, एक टीम में, वो कितना होती है फ्रेंड? 11 होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आ नंबर ऑफ लगा दे गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि आ नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज 11, ये कहना गलत होगा, क्योंकि आ नंबर ऑफ क्या बात करता है? नाउन की बात करता है, कि जो कि बहुत बड़ी संख्या में हो। यहाँ पर हम, क्योंकि हमको यहाँ पर संख्या की बात करना है, हमें नाउन की बात नहीं करना है, हमें यहाँ पर संख्या की बात करना है, इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज 11। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 11। अब जाहिर सी बात है कि जब द नंबर ऑफ लगाओगे फिर द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स लगाओगे तो स्टूडेंट क्योंकि 50 है तो एक से ज़्यादा है, इसीलिए जो नॉन हमारा आएगा वो क्या होगा फ्रेंड? प्लूरल आएगा। इसीलिए क्या होगा यहाँ पर? द नंबर ऑफ के बाद नॉन क्या आया फ्रेंड? प्लूरल। फिर द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज 11, तो क्योंकि ये क्या होते हैं कि 11 है तो एक से ज़्यादा ही है, इसीलिए यहाँ पर जो नाउन जो लगा वो क्या है फ्रेंड? प्लूरल। तो द नंबर ऑफ के बाद भी नाउन क्या आएगा फ्रेंड? प्लूरल। लेकिन जब वर्ब की बात करते हैं तो ये सिंगुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम कह रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, ये बात किसकी कर रहा है? द नंबर ऑफ, तो ये संख्या की बात करता है। 50 क्या है फ्रेंड? सिंगुलर। अगर एक कोई संख्या है वो तो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो बना जो संख्या है तो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज 11, तो ये संख्या है तो इसे क्या कंसिडर किया जाएगा? सिंगुलर, एक संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर द नंबर ऑफ जो इस्तेमाल हुआ है किसके लिए? वो संख्या के लिए हुआ है, और ये क्या होता है फ्रेंड? सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इज का इस्तेमाल होगा ना कि आर का। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। तो पहले आपको ये समझना है कि आ नंबर ऑफ का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और फिर हम द नंबर ऑफ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। दूसरा को समझना है कि आ नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो नॉन प्लूरल आएगा, वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नॉन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगा फ्रेंड? सिंगुलर। इससे हमारे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को उठाते हैं। तो देखिए CHSL मतलब जो LDC का एग्जाम होता है, जिसमें LDC का पोस्ट आता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट आता है, और भी पोस्ट आते हैं। तो इसमें जो सवाल जो पूछा गया है ये 2010 का सवाल है, 2010 में आया वो सवाल है। और सवाल आपका ये है कि द मैनेजर put forward a number of criterions, a number of criterions, फिर for the post, इसमें आपको बताना है एरर है या नहीं है। तो देखिए मैंने कहा, देखिए इन सारे रूल से दो तरह के एरर दे सकते हैं। हो सकता है कि आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ लिख करके नाउन को कर दे सिंगुलर, होना क्या चाहिए? प्लूरल। हो सकता है कि आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो नाउन कर दे, जो वर्ब उसको कर दे सिंगुलर। मतलब नाउन में चेंजिंग करके या वर्ब में चेंजिंग करके आपके एरर इसमें आ सकते हैं। अब यहाँ देखें कि द मैनेजर पुट फॉरवर्ड आ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अब यहाँ देखो कि आ नंबर ऑफ के बाद क्या आना चाहिए? जब भी आएगा नाउन तो प्लूरल। यहाँ तो वर्ब की तो कोई बात ही नहीं है, नाउन की बात है, तो प्लूरल। तो ध्यान रखें कि
क्राइटेरियन का प्लूरल जो होता है वो होता है क्राइटेरिया। क्या होता है फ्रेंड? क्राइटेरिया। तो ध्यान रखें, क्राइटेरियन जो है उसका प्लूरल क्या होता है फ्रेंड? क्राइटेरिया। इसका मतलब इस सेंटेंस में पार्ट 2 में एरर था, तो क्राइटेरियन कट जाएगा और क्या हो जाएगा फ्रेंड? क्राइटेरिया। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका 2010 में CHSL में पूछा गया सवाल है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा मल्टीटास्किंग में आया हुआ है, MTS, ये 2013 का सवाल है। सवाल था आ नंबर ऑफ रिफ्यूजीज। अब देखो आप कि आ नंबर हो गया, ऑफ हो गया, तो नाउन क्या होगा? प्लूरल। तो रिफ्यूजीज प्लूरल है, मतलब इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। फिर हैज़ या हैव बीन, मतलब हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अब यहीं पे आपको करेक्शन करना है कि कौन सही होगा, हैज़ बीन सही होगा या फिर हैव बीन सही होगा। तो मैंने कहा कि आ नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल। रिफ्यूजीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। मैं आपकी जानकारी बता दूं कि हैव और ये आपका हैज़, तो हैव आपका प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। और हैज आपका है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो इसीलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब चाहिए, इसीलिए हैव बीन का इस्तेमाल होगा, ना कि हैज़ बीन का। तो इसी पार्ट में एरर था। आपको यहाँ क्या भरना था? हैव बीन। फिर इन द ब्लैंक्स में आया था, तो आपको क्या भरना था फ्रेंड? हैव बीन। ये पहला क्वेश्चन हो गया। हैव बीन क्यों? क्योंकि आ नंबर के बाद नॉन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। तो वर्ब क्या है? हैव बीन, हैज बीन। तो हैव क्योंकि प्लूरल है, इसलिए हैव आएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो CGL Tier 1 में आया हुआ है, ये 2014 में सवाल आया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल आपका है कि द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड फॉर वेकेशंस इज एवर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको भरना था कि इज यहाँ पे सही गलत है। तो आप देखो यहाँ पर कि द नंबर के बाद नॉन प्लूरल आएगा, तो द नंबर ऑफ पीपल प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं। भर क्या आना चाहिए? सिंगुलर। तो भर क्या है? इज सिंगुलर, ये सही है। यहाँ पे पार्ट में गलत था कि एवर इंक्रीजिंग ना होकर क्या होगा फ्रेंड? डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। तो एवर को हटा दे क्या कर दें? इंक्रीजिंग। देखिए ये सवाल से मैंने आपको बताना क्या चाहा कि SSC ने द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब क्या है? इज, उसको सही माना है। क्या माना है उसको? सही। क्योंकि एरर तो किसी और पार्ट में थे। यहाँ पे एवर इंक्रीजिंग था, तो एवर इंक्रीजिंग ना होकर क्या होता? सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग। तो ध्यान रखें। तो मैंने एग्जांपल यहाँ पर इसलिए लिख लिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SSC ने द नंबर ऑफ बाद क्या लिया है? वर्ब इज सिंगुलर, जो कि ये सही है। एरर इसमें नहीं था, एरर आगे था कि एवर इंक्रीजिंग ना होकर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा अभी नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, द नंबर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को जितना जल्दी हो सके आप प्रेस कर दें, ताकि आगे से मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक डायरेक्ट वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक नहीं करते यार आप लोग, लाइक करो, मेरा मनोबल बढ़ेगा उस तरह से, और मैं अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जल्दी से हो सके प्रेस करें। तो थैंक यू। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।